आज का ये स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास तक जाने की नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और थोड़ा अच्छा होता है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज़ करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही ज़िद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। जो तुम्हारा नाम है ना उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च करके तो देखते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है? योर यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रोथ करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फेयर है ना वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ
में बदल देता है और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पे भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नजर आती है। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए, और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।